बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर डेलॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का जो दिन था ना वो हमारा प्री प्लान था कि हमने ना शॉपिंग करने जानी थी। और शॉपिंग में हम लोगों ने पहले से प्लान किया हुआ था। हम लोग काफ़ी टाइम से हमने कपड़े जो थे वो दर्जी को एक तो देने थे, कुछ कपड़ों की लेसेस लेनी थी और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हमने करनी थी। तो मैंने कहा कि भी चलो आज का दिन जो है ना वो हम शॉपिंग पे स्पेंड करेंगे। तो जल्दी जल्दी घर का काम वाइंड अप किया हम और हम निकल गए शॉपिंग के लिए। सबसे पहले हमने रहमान प्लाज़ा जाना था। ये रास्ते में हम लोग रुके, हमें थोड़ी से एटीएम से पैसे निकलवाने थे। तो फिर हम लोग रहमान प्लाज़ा गए, वहाँ से हमारा दिल था कुछ लेसेस ले लें। तो काफ़ी टाइम हम लोग इधर उधर लेसेस की दुकानों पे फिरते रहे, लेकिन पता नहीं शायद अभी उनके पास नई वैरायटी नहीं आई हुई थी या क्या मसला था। इस दफ़ा हमें ना रहमान प्लाज़ा से कोई अच्छी नहीं ली। एक दफ़ा हमने सेलेक्ट की एक आध, लेकिन फिर हम लोगों ने ना कोई नहीं एक ही ली और बस फिर बाकी जो है ना हम लोगों ने ऐसे ही हम निकल आए खाली हाथ वहाँ से। फिर जी दर्जी के पास जाते हुए रास्ते में जी डोनट्स आए और वहाँ से गुजरते हुए हमने डोनट्स लाजमी लिए एज़ यूजुअल। और डोनट्स लेके फिर हम लोग डायरेक्ट जो है ना वो दर्जी के पास चले गए। अभी कुछ कपड़े थे, अभी अब जो हम कपड़े हैं ना वो अब हम सर्दियों के आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर रहे हैं दर्जी को देना, क्योंकि अब गर्मी तो ऑलमोस्ट एंड पर है। तो हमने कहा अभी से दे देते हैं, क्योंकि आगे जो है वो हमारे घर में शादी भी है, मेरी बहन की शादी है। तो हमने कहा कि उस टाइम तो फिर आप शादी के कपड़े ही जो है वो बनवाते हो करते हो, तो सर्दियों के कपड़े बनवाने का ना फिर टाइम नहीं रहता और दर्जियों के पास भी टाइम नहीं होता। शादी का सीज़न ऑन है और शादी का सीज़न तो ऑन हो गया है, अभी से ही बहुत शादियाँ हैं। तो खैर दर्जी को हमने कपड़े दिए, उसके बाद आगे हम बेबी केयर पे हम आए और हमें आयरा के ना ये जूते पसंद आ गए उसके डे टू डे वेयर के लिए। थोड़े से खुले थे, लेकिन हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं ना, क्योंकि अभी तो थोड़ी गर्मी थी आयरा के पहनते करते, तो इतना मौसम आ जाएगा कि भी आयरा ये वाले जूते पहन लेगी। तो हमने आयरा के ये वाले जूते ले लिए और कुछ हमने फिर रैंडम चीज़ें ली और कुछ हमने एक दो गिफ्ट्स लेने थे वो हम लोग देखते रहे। तो हम लोगों का ना इसी तरह जो टाइम था ना वो काफ़ी ज़्यादा लग गया बेबी केयर पे ना। तो बल्कि हमें फिर हम लोग इसके बाद शॉपी पे गए, यहाँ पे भी हमें इतनी चीज़ें पसंद नहीं आई थी। तो हम लोग फिर कुछ चीज़ें लेने ना शॉप पे चले गए। तो खैर बेबी केयर पे भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है स्टफ़ टॉयज़ की, और स्टफ़ टॉयज़ तो आयरा के फेवरेट हैं। हमें अंदाज़ा था कि भी आयरा को स्टफ़ टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें पसंद हैं, लेकिन इतनी आयरा को पसंद होंगी ये हमें अब पता चला। आयरा तो जैसे ही स्टफ़ टॉयज़ देखती है ना, आयरा तो बस खुशी से पागल हो जाती है। बस उसको होता है कि मेरे पास स्टफ़ टॉयज़ रहें, बहुत खेलती है। घर में भी जो स्टफ़ टॉयज़ हैं उनके साथ भी बहुत शौक़ से खेलती है, लेकिन जब कोई नया देखती है तो फिर उसको और खुशी होती है। तो फिर हम लाजमी आयरा को तो अब कुछ ना ले ही देते हैं। तो फिर यहाँ पे आयरा को एक कैट पसंद आ गई और वो हमने ना आयरा के लिए फटाफट ले ली। उसके बाद फिर हम लोग चले गए सफ़ायर पे नई कलेक्शन भी कुछ आ गई है और कुछ आई थिंक आनी है, और जिससे पहले की भी कलेक्शन थी ना काफ़ी अच्छे कपड़े थे। कुछ तो रिपीटेड प्रिंट्स लग रहे थे सर्दियों के कपड़ों में भी, लेकिन जो है काफ़ी अच्छे भी हमें मिल गए। तो मैंने जो है वो एक फ्रेंड के लिए लेने थे, वो आउट ऑफ सिटी होती हैं तो वो अक्सर जो है ना कभी कभी कह देती हैं कपड़े लेने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग फिर रहे थे और आयरा जो है ना वो गोद में काफ़ी थक जाती है, तो आयरा का दिल होता है कि मैं ना वहाँ पे यूं ही घूमूं। तो हमने कहा कि चलो थोड़ा आयरा भी रिलैक्स हो जाए, और आयरा को हमने ऐसे छोड़ दिया। वहाँ आयरा को अपनी एक फ्रेंड मिल गई, बल्कि आयरा ने एक नई फ्रेंड बना ली। आयरा को बहुत बच्चों के साथ खेलने का शौक़ है, बच्चे तो देखती है ना तो उसका दिल होता है कि बस ये बच्चे मेरे साथ ही खेलें। तो वहाँ पे फिर आयरा ने एक फ्रेंडशिप कर ली एक बच्ची के साथ, और फिर हम लोग वापसी के लिए निकले। और फिर हम लोगों को हुआ कि भी नहीं अब रास्ते से जा रहे हैं, इस साइड पर आए हैं तो हम लोग गोलगप्पे खाए बगैर तो जाएंगे ही नहीं। तो हम लोगों ने फिर गोलगप्पों के पास स्टॉप लगाया और हमने जल्दी जल्दी ढेर सारे गोलगप्पे खाए, और फिर बस हम लोगों की शॉपिंग ऑलमोस्ट एंड थी। तो जो शॉपिंग की डिटेल है वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में अपनी शॉपिंग नहीं दिखाऊंगी कि भी मैंने कौन कौन से कपड़े लिए और क्या क्या लिया। तो वापस आए तो फिर ये चिकन जो मैंने कल का मैरिनेट करके रखा हुआ था, तो पहले मैंने सोचा हुआ था इसको स्टीम करूँगी, लेकिन फिर मेरा प्लान चेंज हो गया ना, तो मैंने कहा कि चलो इसको ना मैं फ्राई कर लेती हूँ।
तो मतलब कि ये मैरिनेशन एक ही होती है, इसके अंदर अगर आप थोड़ी सी दही डाल के इसको आप स्टीम के लिए रखते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैंने ऐसे ही कहा कि चलो, कोई ख़ास पेट रेसिपी नहीं थी, बस मुझे जो अंदाज़े से बस कोई ट्राई कर लिया, नई चीज़ें डाल दी, कुछ मसाले नहीं, घर के मसाले इसमें मैंने डाले हुए हैं, लीमू डाला हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भी बड़ी सिंपल सी थी और बड़े अच्छे बनी। मैंने स्पाइसेस बहुत कम रखी, सब अपने हिसाब से स्पाइसेस डाल लें। मुझे तो होता है कि काफ़ी दफ़ा आयरा हमारे साथ बैठती है तो वो थोड़ा थोड़ा चख लेती है, तो इसलिए स्पाइसेस मैंने कम रखे। और स्पाइसेस तो आप ऊपर से भी, आप कोई सॉस बना लें साथ, आप चिली ले लें तो स्पाइसेस आप ऊपर से ऐड कर सकते हैं। तो इसी के अंदर अगर ढेर सारे स्पाइसेस होते, वैसे अगर मैं डाल भी देती स्पाइसेस तो ये अच्छा बन जाता, लेकिन मैंने ना स्पाइसेस खुद ही मिनिमम रखे, लेकिन फिर भी ये बहुत मज़े का बने थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसके साथ बल्कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक सॉस बनाई थी, वो तो बहुत मज़े की बनी थी। तो बस मैंने जो मैरिनेशन तो कल की करके रखी हुई थी, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर किसी ने जाके देखना हो तो बस मैंने अंडा लगाया, ब्रेड क्रम्स लगाए और फिर मैंने ना इनको फ्रायर में फ्राई कर लिया। तो रात का टाइम था, इस टाइम गैस भी नहीं होती, लेकिन जो फ्रायर होता है ना वो बहुत फ़ायदेमंद होता है ऐसे टाइम के लिए जब गैस वगैरह नहीं होती और आपने कुछ फ्राई करना हो। तो एक बैच मैंने फ्राई करके निकाल लिया और एक पीस तो बस चखते चखते ही मैंने खा लिया वहाँ पे खड़े खड़ी। तो ये फिर मैंने एक हनी सॉस बनाई थी साथ, कुछ भी नहीं, इसकी कोई पेट रेसिपी नहीं थी, ये बस मैंने अंदाजे से ही बना दी। ये अक्सर हम लोग KFC से विंग्स वगैरह मंगवाते हैं तो उसमें एक हनी विंग्स होते हैं, तो उसके अंदर वो ना हनी और स्पाइसेस और मिक्स होता है। तो ये मैंने एक अंदाजे से, मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसे बनती। तो मैंने हनी, चिली फ्लेक्स, वॉस्टरशायर सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, ये सारा कुछ बस कंबाइन करके ना मैंने एक क्विक सी सॉस बना दी और ये बड़े मज़े की लगी। इसके साथ जब डिप करके इसके अंदर खाए ना तो बहुत मज़े का लग रहा था। तो लेकिन जो एक पेट रेसिपी होगी ना इसकी, वो होगी कि भी आप थोड़ा सा लहसुन अदरक फ्राई करें, उसके अंदर आप सारी चीज़ें डालें और फिर आप उसको थोड़ा सा कुक करें, तो वो भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं बनाऊँगी। तो खैर सब ने ना लेकिन बहुत इंजॉय किए, फटाफट ही ख़त्म हो गए। तो फिर जी इसी के साथ यही था मेरा आज का दिन। जो शॉपिंग है वो इंशाल्लाह मैं आपसे किसी और दिन शेयर करूँगी, और इसी तरह की वीडियोस देखते रहें। और प्लीज़ सारे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यू करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन दबाया करें, ताकि आप मेरी रोज़ की वीडियोस और जब भी मेरी वीडियो आए आपके पास फ़ौरन पहुंचे, इसलिए बेल आइकन दबाना तो लाजमी है। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो को एंड तक देखें। एंड पर मेरे चैनल का नेम आएगा वीडियो के ऊपर, एंड स्क्रीन के ऊपर, और उसको बस क्लिक करें और वहाँ से सब्सक्राइब कर दें। आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा काम भी नहीं करना पड़ेगा, बस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, वीडियोस मेरी इसी तरह देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।